संसार में दो तरह की दुनिया मोस्टली मानी जाती है। एक वो जो सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को मानने वाले हैं, और एक वो जो नहीं मानते। मानने वाले क्यों मानते हैं, किस लिए मानते हैं, और न मानने वालों ने ऐसा क्या देख लिया जो वो नहीं मानते। किसी भी चीज का रिजल्ट अगर आपने लेना होता है, पहले उसके लिए प्रैक्टिकली आपको कुछ करना होगा। कर्म के बिना रिजल्ट नहीं और ज्ञान के बिना कर्म नहीं। किसी चीज का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसके लिए कर्म कैसे करोगे? नॉलेज है और कर्म नहीं करते तो प्राप्त कैसे करोगे? उदाहरण के तौर पे बच्चे स्कूलों में पढ़े हैं या बड़े भी बैठे हैं, तो आप लोगों ने डिग्रियां हासिल करी होंगी, काफी पढ़े होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये डिग्री सोए सोए हाथ में आ गई? जी नहीं। नर्सरी से जो भी क्लासें आजकल चलती हैं वहां से शुरुआत करनी पड़ी, और उसके बाद आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए होंगे, तब जाके डिग्रियां या मास्टरेट की डिग्री आपके हाथों में आई। फिर दौर शुरू हुआ कर्म करने का। कितने इंटरव्यू हुए होंगे, कोई पहले में ही पास हो गया, कई बार रिजेक्ट हुए होंगे, तब जाके सक्सेस हुए होंगे, और फिर कर्म करने लगे। तो यानी जो भी आलिम फाजिल पढ़े लिखे भाई बहन बच्चे बैठे हैं, खास करके वो लोग जो कहते हैं भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब कुछ नहीं होता, फजूल की बातें हैं। तो अगर हमारे जैसे संत ये कि डिग्रियां डुगरियां कुछ नहीं होती, ये तो फजूल की बातें हैं, तो आपको यकीन आएगा? नहीं आएगा। आप कहेंगे गुरुजी डिग्री तो होती है, तो फिर हम कहेंगे ला मेरे नाम पे सारी डिग्रियां दे दे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एमडी मैंने डॉक्टरी में या यानी सर्जन बनना चाहता हूं, या जो भी स्पेशलिस्ट मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो क्या आप डिग्री दे देंगे? जो कहते भगवान नहीं है, नहीं दे सकते ना। आप कहेंगे पहले पढ़ो जी, पहले कोर्स करो, फिर समय लगेगा, फिर डिग्रियां हाथ में आएंगी। तो ऐसे ही तो हम बोलते हैं। आप कहते थे भगवान दिखाओ कहां है, जब आप एक छोटी सी डिग्री डायरेक्ट नहीं दे सकते, आपको हम भगवान डायरेक्ट कैसे दे दें? उसके लिए भी आपको समय देना होगा। हमारे हिंदू धर्म में पाक पवित्र वेदों में लिखा है, सुबह का समय 2 से 5, इसे ब्रह्म मुहूर्ता कहा गया। सिख धर्म में इसे अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त फर्ज या इबादते वक्त, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स पे टाइम, द गॉड्स पे इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। तो सुबह का वो समय है, उसमें जागो, भक्ति करो घंटा। शाम का समय रोटी के 2-2.5 घंटे बाद 1 घंटा जाप करो। 2 महीने कर लो। 2 महीने तो बहुत होते हैं जी। अरे घंटा सुबह शाम है भाई, 24 घंटे में से 22 घंटे तेरे। सिर्फ 2 घंटे परहेजों के साथ सुमरण करके देख, भक्ति करके देख, इबादत करके देख, यकीन मान तो जरूर उस परम शक्ति का एहसास, उस ओम एक ओंकार ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह जो एक है, द सुप्रीम पावर गॉड, उसको देख पाएगा, महसूस कर पाएगा, तेरे अंदर एहसास जरूर आएगा। अब जरा विचार कीजिए, आप वो एमडी की डिग्री देने के लिए 20-25 साल लेते हैं, और इधर 2 ही महीने, फिर भी आप देना नहीं चाहते, और बैठे बैठे कहते हो भगवान तो है ही नहीं, इसका क्या इलाज? कई सज्जन ये कहते हैं कि जी जो इतिहास है, इतिहास करता है, इतिहास में ये लिखा है, इतिहास में वो लिखा है, धर्म तो फजूल की कहानियां हैं,
ये तो फालतू की बातें हैं। हम उनसे जरूर पूछेंगे, जरा बताइए इतिहास लिखा किसने? आदमी ने। और वो लिखने वाला आदमी घर गृहस्थ से जुड़ा होगा, घर परिवार में रहता होगा। कहते जी बिल्कुल सही। तो हमारे धर्म भी आदमी ने लिखे हैं, पर वो जंगलात में चले गए। जैसे आपके कोई इतिहास करता रहे होंगे, वो डिग्रियां लिए होंगे, डॉक्टरेट होंगे, वैसे हमारे वाले जो थे वो संत, फकीर, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर कहलाए। उन्होंने पूरी उम्र का रिसर्च उन किताबों में दे दिया और उन्होंने अपना पूरा एम बना के चले। जिंदगी में और ऐसा कर्म किया ही नहीं, इतने इतने साल लगाए उन्होंने। अब आप ही बता दीजिए यकीन किस पे करना चाहिए? आप कहते ना इतिहास वाले पे। क्यों भाई? उस पे आप यकीन कर रहे हो, वो भी आदमी ने लिखा है। और जो संतों ने, महापुरुषों ने पवित्र ग्रंथ लिखे, वो प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन है। करके देखो 2 महीने, रिजल्ट ना आए तो कह देना। और आप बड़ा इतिहास, कभी कल को बदल जाता, दूसरा है उसने बदल दिया। कितने आए जिन्होंने बदल के रख दिया? पहले हमारे देश में राज किसी और का था, यानी सैकड़ों साल पहले, तो उसने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ो मरोड़ा। 150-200 साल और किसी ने राज किया, उसने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। आप उसको सच माने जा रहे हो, ये कैसे सही है? हालांकि धार्मिक ग्रंथों के साथ भी ऐसा हुआ है, हम ये नहीं कहते सिर्फ इतिहास के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उनमें जो अनुभव संत पीर फकीरों के हैं वो ज्यों के त्यों सच्चे हैं। तो ये 2 तरह की दुनिया अपनी अपनी मस्ती में। एक बार रिसर्च किया गया, काफी देशों के साइंटिस्ट एक साथ बैठे, रिसर्च किया, पता चला उन्होंने चिप वगैरह लगाई, सेंसर लगाए, 100-200 आदमी एक साइड में, 100-200 एक साइड में रखे। एक साइड वाले मालिक को मानने वाले और एक साइड वाले मालिक को नहीं मानने वाले। तो उन्होंने जो व्यवहार में जो भी उन बच्चों के आया, उन लोगों के आया, घर गृहस्थ वालों के, वो लिखते चले गए। जो मालिक को मानने वाले थे उनके अंदर शांति ज्यादा थी, वो झगड़ा करते नहीं थे, करते तो बड़ा जल्दी सुलझ जाता था। और उधर तो बात बात पे झगड़ा और सुसाइड तक बात पहुंच जाती थी। और राम नाम वाले सहारा राम नाम का लेके अच्छे कर्म बहुत करते थे और वो सारा दिन स्वार्थ में डूबे रहते थे। तो उनकी जो तरंगे मनोदशा उन्होंने देखी कि जो मालिक का नाम लेने वाले वो बहुत ऊंचे हैं, यानी इंसानियत में ऊंचे हैं, जज्बात के धनी हैं, जुबान के पक्के हैं, आत्मबल से परिपूर्ण हैं, और दूसरे सारे इस मामलों में बिल्कुल शून्य हैं। तो उन्होंने फिर सर्च किया ये कैसे होता है। तो उन्होंने देखा अदृश्य किरणें उनमें से निकलती हैं, कहां जाती हैं, पीछा करना चाहा, नहीं पता चला, ब्रह्मांड में कहीं लुप्त हो जाती हैं। और फिर उनको, उन तरंगों को अलग रंगों में, अलग तरीके की तरंगों से वापिस आते देखा। और वो वापिस उनके दिमाग में घुस गई और देखा दिमाग की रिपेयर होनी शुरू हो गई, डीएनए की रिपेयर होनी शुरू हो गई। वो दंग रह गए और फिर उन्होंने कहा कि कोई तो ताकत है जो ये किरणें भेज रही है और इनके माइंड को पावरफुल कर रही है। जितने भी राम नाम के यहाँ आशिक बैठे हैं, मालिक को मानने वाले, हमें लगता है ये सारा उनको बताने की जरूरत नहीं कौन सी ताकत भेज रही है और कैसे हो रहा है। आप तो करते हैं, आपको महसूस होता है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। और ये अभ्यास की बात है, अभ्यास की चीज है। तो आप किसी चीज को झुठला नहीं सकते और 100% सही तब कहेंगे जब प्रैक्टिकली उसे कर पाएंगे। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, जैसे आपको पहले भी बताया कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि दिमाग ही पावर हाउस है। हम कहते नहीं, दिमाग का भी कोई पावर हाउस है, वो है डीएनए। अब दिमाग को कितना शुद्ध कर लो, कितना बढ़िया बना लो, कितना ही साफ कर लो, वो शरीर की उतनी रिपेयर नहीं करता। डीएनए में अगर रिपेयर हो जाए, पूरी बॉडी एक पल में रिपेयर हो सकती है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते हैं और ये धर्म कहता है, हमारे पाक पवित्र वेद कहते हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिए, पूरी दुनिया को बताया कि भाई कैसे आप सुखी और शांत में जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
तो गुरुकुल में सिखाया जाता था अपने आप की रिपेयर करना, अपने आप को पढ़ना, कि आपका शरीर आपका डॉक्टर बन जाए। ये हमने 100% अनुभव किया है। आप अपने सिक्स सेंस को जगा लें थोड़ा सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यकीन मानिए, आपका शरीर ज्यादा खा रहे हो तो भी टोकेगा, गलत खा रहे हो तो भी टोकेगा, गलत एक्सरसाइज हो रही है तो भी टोकेगा, गलत कोई कर्म करने जा रहे हो तो टोकेगा ही टोकेगा। वो आत्मा है, विल पावर है। वो सिखाया जाता था वहां, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि अपने शरीर की कैसे सुननी है। थोड़ा योगा करवाया, एक्सरसाइज करवाई, फिर मेडिटेशन, ध्यान में बिठाना सिखाते थे। और ध्यान में जाके सबसे पहले होता था अपने शरीर का ध्यान। योगा में चक्र होते हैं नीचे से लेके यहां तक, और ध्यान में सीधा यहां जाया जाता है। तो कि फुल बॉडी में आपको महसूस हो मेरी बॉडी में क्या कमी आ रही है, कहां कमजोरी आ रही है, क्या परेशानी हो रही है, तो आपको महसूस होगा। फिर उसको रिपेयर कैसे करना है, कौन सी जड़ी बूटियां, कौन से, यानी पूरा एक डॉक्टर टाइप। वहां पे जंगलात में जड़ी बूटियां होती थी, वहां से ही सिखाया जाता था। सबसे पहले था कि बंदर को फॉलो करो। बंदर जो जा रहा है, कोई बंदर के चोट लग गई, वो जाता है पत्तियां बीनता है, वो पत्तियां लाके खुद ही, आपने देखा होगा चिंपैंजी हो गए, ये बंदर की प्रजातियां एक तरह से, तो वो क्या करते हैं पत्थर से पत्तियों को कूटते हैं। जो मान लीजिए कई हेजलनट है या कई तरह के नट्स होते हैं, वो भी तोड़ के खा लेते हैं उसमें से निकाल। यहां तक छोड़ो नारियल को फोड़ के, पके हुए को, अंदर से नारियल का वो जो खाते हैं हम लोग पार्ट, पंजाबी में तो खोपा कह देते हैं, कोकोनट कह लीजिए, आप जो मर्जी बोल दीजिए, वो खाते हैं वो उसको फोड़ के। तो है ना कमाल, इतना सख्त नारियल, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको पता है, इतनी अकल है, पत्थर पे रख के, पथरीली जगह पे, और ऊपर से बड़ा पत्थर मारते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 15-20 बार में तोड़ ही लेते हैं। पानी पी लेते कच्चे का, पक्के का वो खा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही पत्तियों को कूटा और जाके उसको या तो खिला दिया या लगा दिया। तो वहां से गुरुकुल में सिखाया जाता है ये पत्तियां फला पेड़ की हैं, इसके जख्म था, ये काम आई, तो उससे बना स्नेह लेप, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी कि वो लगा देते थे, सुबह तक जख्मी भर जाते थे। आज वाले तो डॉक्टर कहें गुरुजी सारे ये जो आपके वेद हैं सब झूठ का सौदा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपके दिमाग वहां तक पहुंचा नहीं इसलिए झूठ का सौदा है, आपकी लिमिटेशन है। उनकी कोई लिमिटेशन नहीं थी, जबरदस्त दिमाग था उन संत पीर पैगंबरों का, जिन्होंने हमारे गुरुकुल को चलाया। कहां तक पहुंचे हुए थे वो, हड्डी टूट गई, शाम को दवाई दी, सुबह जुड़ गई। आप मानोगे नहीं, आप तो 15 दिन प्लास्टर में पैर जब तक अटका नहीं रहेगा तब तक मानते नहीं। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हम डॉक्टर साहबानों को ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं 100%, लेकिन आप वहां तक पहुंचे नहीं तो आपको वो चीजें कहानियां लगेंगी, किससे लगेंगे। उसके तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। फिर एक किसी ने एक फिल्म का एक सीन दिखाया था हमें कि ये टाइम मशीन है जी, कोई बंदा जब चाहे पीछे चला जाता है, जब चाहे आगे चला जाता है, फ्यूचर में, पास्ट में, और वो प्रेजेंट हर जगह रहता है। ऐसा है, वो फिल्म में कहानी सी लगी, लेकिन मेडिटेशन के द्वारा ये असलियत में हो सकता है, हकीकत में हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं, उन चीजों को सामने देख सकते हैं। इसको भी शायद आप किस्सा कहानी बताएंगे। तो अगर आपको लगता है किस्सा कहानी हमारा चैलेंज है, हम आपको मेथड बताते हैं, आप सामने आपके ऊपर 2 आदमी लगा देते हैं, क्योंकि यकीन हमें भी आप पे नहीं, अगर आपको हमारे पे नहीं। वो निगाह रखेंगे आप घंटा भक्ति करते हो कि नहीं, निगाह रखेंगे आपकी, और घंटा सुबह घंटा शाम प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करके देख लो, एहसास आने शुरू हो जाएंगे। फिर तो आपकी रुचि बन जाएगी ना, फिर आदमी चले जाएंगे। पर आप भक्ति नहीं करते, उसको फजूल समझते हैं, आपका माइंड ही नहीं मानता कि मैं इससे आगे बढ़ूं। और क्या कहते हो आप डॉक्टर साइंटिस्ट, क्या कहते हो, इंसानी बॉडी को 5 से 7% पढ़ पाए, ज्यादा से ज्यादा कोई कहेगा 10 या 15, इससे आगे कोई नहीं गया। तो आदमी के शरीर का दिमाग ही नहीं पढ़ा जा पा रहा, कब वो रिएक्ट कर देता है, कब क्या बना देता है। एक आदमी था,
और उसका बिल्कुल मृत्यु नजदीक थी, तो उन देशों में इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। तो उसने उनको कहा कि जी मैंने तो ये स्वीकार करनी है। तो वो डॉक्टर कहने लगे अगर तूने ऐसी है तो हमें एक तजर्बा भी हो जाएगा, समाज के लिए कुछ काम कर जा। कहते बोलो। कहते हम तेरे ये कोबरा सामने कोबरा रख दिया कि ये तेरे काटेगा और तेरे मौत होगी, हम देखना चाहते हैं तब कौन कौन से रसायन और क्या क्या शारीरिक प्रक्रिया होती है या प्रतिक्रिया होती है वो देखना चाहती। कहता कोई बात नहीं, मैंने तो जाना ही है। तो आंखों पे पट्टी बांध दी, कोबरा उसको दिखा दी, आंखों पे पट्टी बांध दी, एक सुई ली और उसके पैरों पे 2 बार सुई मारी और वो मर गया। सारे दंग डॉक्टर, ये क्या हो गया? अब चेक किया गया, हार्ट अटैक नहीं हुआ उसे, माइंड फेलियर नहीं हुआ। क्या हुआ? उसके 2 कोबरे का जहर उसके अंदर से मिला। बताओ कहां से आया? अभी तक रिसर्च चल रही है कि माइंड इतना कुछ क्रिएट कर सकता है आदमी के अंदर। उसने कल्पना कर ली आंखें बंद करते ही कि भाई अब काटेगा तो वो काटेगा, तो माइंड उसके लिए तैयार हो गया, डीएनए तैयार हो गया कि भाई इसको अब ये डोज आने वाली है। और उसने सोचा जैसे सुई लगी कि आ गई। तो ये क्रिएशन हुआ कैसे? अभी तक उलझे पड़े हैं साइंटिस्ट, अभी तक पता नहीं चला। पता चला हो तो हमें कोई हमारे डॉक्टर साहबान या कोई भी जरूर बताना, क्या उसका कोई रिजल्ट आया अभी तक? यहां तक हमें तो नहीं मिला। उन चैनलों पे देखा तो कभी सुना नहीं कि उसका कोई रिजल्ट निकला कि वो हुआ कैसे। अब एक कोबरा नहीं 2 का जहर अंदर से मिल गया और वीडियो भी बताते हैं उसकी है, सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये चीज आपको अभी तक पता नहीं चली। हमारे 12,000 साल पुराने पाक पवित्र वेदों में ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को ये पढ़ाई जाती थी कि माइंड ऐसा ऐसा क्रिएशन कर सकता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर 2 कोबरे का जहर पैदा कर सकता है, तो जब ध्यान में वो संत हमारे ऋषि मुनि बैठते थे, क्या ये पॉसिबल नहीं? वो हवा में उड़ने लग जाते थे। अगर 2 कोबरे का जहर अंदर बन सकता है तो हवा में उड़ा क्यों नहीं जा सकता? ये तो माइंड के ऊपर है। उसकी शक्ति को हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो वहां इस्तेमाल करना सिखाया जाता था। कैसे उठते हैं धरती के ऊपर से ध्यान के द्वारा, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे अपने आप को आप गति देते हैं, कमांड देते हैं। अब आप कंप्यूटर को कमांड नहीं देते, फिर कमांड दे देंगे वो चीज चलती है। नहीं, ये फलाने वाली कमांड दे दो, धिंकड़ वाली कमांड दे दो, वो इनकी भाषाएं हैं। लेकिन माइंड भी तो बॉडी को कमांड देता है। वो सिखाया जाता था गुरुकुल में। जरा सोचिए स्टूडेंट कैसे होंगे जिनको ये पता होता था कि मैं चाहूं तो उड़ भी सकता हूं, मेरे अंदर की पावर को मैं और ज्यादा कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस और बढ़ा सकता हूं, अपनी बॉडी की जो शक्ति है उसको और बढ़ा सकता हूं विल पावर के द्वारा। खुराक, यहां कई सज्जन बैठे होंगे 10 रोटियां खाते होंगे, हैं सींकिया पहलवान, और कई कहते हम पानी पीते हैं फिर भी गामा पहलवान। कहने का मतलब बहुत मोटे ताजे हो जाते। ये उनकी सोच है कि मेरा मोटापा कभी जाएगा ही नहीं, अपन तो मोटा ही रहने का है, खाओ दुनिया जाए भाड़ में, खाते चलो। तो 50% माइंड तैयार हो गया, तूने मोटे ही रहना है। फिर डीएनए में चले गए, वो रस ही नहीं देता कि इसको पतला होना है, कहता ना कमांड आ गई है, आप इसको ऐसे रखो, तो माइंड कहता ठीक है। अब 25% और जुड़ गया, 75% काम हो गया, रह गया 25%। तड़या खा, फलां खा, लिटरम खा, पटरम खा, पता नहीं क्या क्या खा, और हिलना नहीं। फोन लिया इधर, ओहो कमर दर्द हो गई, इतने में हो गया काम। ओहो मैं इस बाजू पे पड़ा डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ कुछ हो गया, कंधा हिल गया। ये कंधा है कि तिनका है? जरा सा दाब आने से फिस गया। होता होगा बहुतों के साथ, कंधे के, खास करके हमारे नए पीढ़ी के साथ, कि ओहो बाजू बहुत देर रखी उस, बस पूछो मत। तो कहने का मतलब अब इस शरीर को हिलाओगे ही नहीं, बेचारे मसल तो फिर वैसे ही। आज बच्चे करते क्या है? तो आप शारीरिक कर्म भी करो, माइंड से काम लो। तो उस समय में ये दोनों का तालमेल रखा जाता था। शिक्षक जो होते थे, जिन्हें ऋषि मुनि या गुरु संत कहते थे, गुरुकुल को चलाने वाले, वो बैलेंस देखते थे समय समय के अकॉर्डिंग। 7 दिन में 1 दिन
इंटरटेनमेंट का रखना, वो काफी देर तक चलता रहा इंडिया में, हमारे भारत में तो, कि शनिवार के दिन उसे बोला करते थे राजस्थान में बाल सभा, यहां तक हमें याद आता है, हाँ बाल सभा। और उस बाल सभा में क्या होता था, बच्चे गाते थे या चुटकुले सुनाते थे और टीचर भी एंजॉय करते थे, बच्चे भी। आज तो सभा तो गई उड़, बाल बाल रह गया। बाल को बेचारे को, बच्चा कहीं भी बरत लो, पढ़ नहीं रहे तू, और जब खुद को काम है, बाप दफ्तर में, माँ दफ्तर में, बच्चा स्कूल में आया, वो दोनों थके हुए आ रहे हैं, दिमाग पे बोझ है। हम नहीं कहते कि काम ना करो, करना चाहिए, कर्म तो जरूरी है, पर बच्चे के लिए भी तो टाइम देना जरूरी है। या फिर पैदा तब करते जब पूरे पैरों पे खड़े हो जाते, और पहले पैदा कर लिया तो क्या आपका फर्ज नहीं है उसके प्रति? क्या माँ बाप ने आपको नहीं दिया टाइम? नहीं दिया होगा तो गलत बात है उनकी भी, और अगर दिया है तो आप क्यों नहीं दे रहे भाई? तो समय देना होगा ताकि बच्चे को देखा जा सके। अब टीचर मास्टरों को तो अपना वो बुरा ना मानना भाई, कोई मास्टर टीचर लेक्चरर सुन रहे हो, सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा तो अच्छे हैं, पर कुछ एक ऐसे भी होते हैं, वो कुछ एक ज्यादा है या कम है वो तो आप जानो। वो ऐसे भी होते हैं कि वहां से लेक्चर का रट्टा लगा के आते हैं और क्लास में पहुंचते कि पार कर दो रट्टा जो लगा के आया हूं, कहीं मिस ना हो जाए। सारा पढ़ाया, निकले बाहर, तू जाने तेरा काम जाने, मैंने दिया कर, अब तू भर। तो ये भी होता है। और गुरुकुल में क्या होता था, प्रैक्टिकली स्टडी होती थी, उनको पढ़ाया इस तरह से पढ़ाते थे नेचर के साथ, बच्चा चलता चलता याद कर लेता था। एक छोटी सी बात आज हम भी आपको बताना चाहते हैं, उसी वेदा काल से आई हुई, बहुत पुरातन बात है, पर धीरे धीरे उसको अपनाया गया और फिर आके उन्हीं चीजों को इंग्लिश महीनों पे भी लगा दिया गया कि ऐसे आप गिनो, जो महीना ऊपर आएगा वो 31 का और जो नीचे आएगा वो कम वाला है। देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दोनों 31 के, जुलाई और अगस्त। तो फिर इस कहने का मतलब यहां नीचे वाली जगह पे आएंगे वो 31 के नहीं, और जो ऊपर आ रहे हैं वो 31 के। तो ये किसको नहीं याद रहेगा? आप जितने सुन रहे हो सारों को याद आ जाएगा। जब भी देखो महीना अच्छा कौन सा है, फट आ जाएगा ना, हो गया ना तरीका। कितना प्रैक्टिकल है। ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे इस तरह से पढ़ाते थे। सो कहने का मतलब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को जब पढ़ाया जाता था तो इस तरह से प्रैक्टिकली स्टडी करवाई जाती थी, उनके दिलो दिमाग में बैठ जाती थी, अच्छे से बैठती थी, वो कभी भूलते ही नहीं थे। आज उस तरह की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हालांकि हमने उन स्कूलों में जो बने थे उनमें शुरुआत बहुत जबरदस्त तरीके से करवाई थी, आज भी अच्छे बच्चे उसमें से आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है कुछ कमियां आई होंगी। वो कई बार वातावरण की वजह से कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, वो भी चेंजेस ला देती हैं। अदरवाइज जबरदस्त बच्चों का ये चेंज था वहां, तो आज भी है। सो कहने का मतलब हमारा कि ब्रह्मचर्य में फिर ये सिखाया जाता था कि मान लो आपके गैस है अंदर और आपको ढकार लेना जरूरी है, तो कैसे ले सकते हो? बहुत कम होंगे आप में से कि जो ढकार ले पाए, जबकि लिया जा सकता है। बोलते बोलते आपको ढकार लेके दिखा दिया और ये हमने अपने अंदर की गैस बाहर कर दी। तो ये भी सिखाया जाता था। ये तो एक उदाहरण है। कहने का हमारा मतलब ये हमने आवाज नहीं निकाली, रियल में ढकार मारा है। अब माइक के द्वारा तो आपको ऐसी आवाज का पता चल गया होगा। तो क्या गजब थी हमारी स्टडी, क्या कमाल थी स्टडी। पूरा वर्ल्ड क्यों नहीं प्रभावित होगा जब ऐसी प्रैक्टिकल स्टडी करवाई जाती थी। तो ऐसे ही बॉडी में यहां कहीं पेन है तो उसको कैसे ठीक करना है, यहां कहीं पेन है कैसे, पूरे बॉडी का दर्द कैसे ठीक कर सकते हो आप, मसल का, हड्डियों का, प्रैक्टिकली सिखाया जाता था, तो फट ठीक हो जाते थे। सो कहने का वहीं पे आ जाते हैं कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत कुछ था। हम तो आपको कई दिनों से लगे हुए हैं, अभी ये नहीं निपटने में आ रहा। सोच के देखो इसमें और क्या क्या होगा, बहुत कुछ है। कई सज्जन कह रहे थे गुरुजी आजकल तो इंस्टाग्राम पे बच्चे शायद 1-1.5 मिनट का डाल दो वो ही ज्यादा अच्छा लगता, उसके बाद तो यूं उठा मार देते तो लंबा चल, मतलब कैपेसिटी इतनी रहेगी सुनने की। सो हम यही चाहते हैं कि गागर में सागर,
थोड़ी टाइम में ज्यादा ज्ञान, यह भी सिखाया जाता था कि थोड़ी देर में ज्यादा कैसे आप हासिल कर सकते हो, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे। यह भी हमारे पाक पवित्र वेदों में लिखा है, गुरुकुल में सिखाया जाता था। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा गुरुकुल आज भी होना चाहिए? तो यह गुरुकुल गया ही कहीं नहीं, क्योंकि यह तो हमारे पवित्र धर्मों में आज भी है। बस उसको लागू करने की देर है, उसमें चलने की देर है। पर फिर वही बात, कई बच्चे कहते गुरुजी आप ज्यादा ही चीजों पे ऐसा करते हो। अब किसी ने हमें बताया, मुंबई में इरोज शायद कंपनी के कोई थे, हम नाम नहीं बताएंगे आपको, तो उन्होंने बताया गुरुजी डीएनए पे रिसर्च भी हो गया था, काफी हद तक एक आदमी नजदीक पहुंच गया था, पर उसको इतना पैसा दे दिया गया या फिर इतनी धमकी आ गई कि अगर तू ये करेगा, बाहर निकालेगा रिसर्च तो देख ले, क्योंकि फिर तो सारी फैक्ट्रियां बंद, सारी दवाइयां बंद, और फिर डॉक्टर सिर्फ डीएनए वाली चलेंगे शायद। सोचो कितनों की डिग्रियां खतरे में पड़ गई, कितनों का गड़बड़ हो गया था काम, तो वो सारा बंद करवा दिया गया। उसने हमें बताया, हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके कहने के अनुसार कि गुरुजी ऐसा हो चुका है। तो इसका मतलब पवित्र वेदों में जो लिखा है, वो जो ब्रह्मचर्य में सिखाया जाता था, 100% सच था, है और आगे भी रहेगा। कि डीएनए ही असली पावर है आदमी के अंदर, उससे इसके पावर को बढ़ाया जा सकता है। वो गड़बड़ होने पे आदमी को बीमारियां हो जाती हैं, और उसी को अगर सुधार दें सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्ची तड़प, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा दिलो दिमाग में होती है तो उससे मिलाप जरूर हो जाता है। और कोई तरीका नहीं जिससे परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। इंसान जब श्रद्धा से, भावना से अपने सदगुरु मौला को बुलाता है तो आके उसकी लाज बचाता है। सेवा सुमरन ऐसे गहने हैं, जिसने भी ये पहने हैं वो भाग्यशाली है। और जो तड़पता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, वो ज्यादा देर तड़पने नहीं देता, जन्मों जन्मों की तड़प पल में खत्म कर देता है। उस मालिक की दरगाह में, उस परमपिता परमात्मा की दरगाह में ढोंग पाखंड का कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं। उसको पाने के लिए, दर्श दीदार करने के लिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है। भीलनी 12 साल तड़पती रही, पता नहीं मालिक के कितने प्यारे, कितने कितने जन्म तड़पते रहते हैं, तब जाके मालिक के प्यार मोहब्बत की भीख झोली में डलती है। और जितना हो सके मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, ताकि आपका प्यार बढ़ता जाए। किसी तड़पते हुए को, किसी दुखी को मिलके उसका दुख दूर करने की कोशिश करना ही सच्ची बंदगी होती है, बंदगी की शुरुआत होती है। पर वचनों में कभी भी इधर उधर मत जाओ। कई बार होता है कोई आपसे गलत उम्मीद लगा लेता है, कई बार होता है आपको लगता है कि मैं अगर इच्छा पूरी इसकी नहीं करूंगा शायद दिल दुखेगा, तो ये आपकी मन की बात है। मर्यादा में रहना सबसे जरूरी है, वचनों का पालन करना 100% जरूरी है अगर रूहानियत में तरक्की चाहते हो।
यहां ढोंग ढकोसला करने वालों की कोई कमी नहीं है। पता नहीं आप लोग कैसे बना लेते हो, ये गुरु के नजदीक है, ये गुरु के दूर है। पता नहीं आप क्यों सोच लेते हो। हमारा तो एक ही निशाना होता था, सतगुरु यार है तो सब बहार है, और किसी से ना कोई दुश्मनी है और ना कोई ज्यादा प्यार है। यही है फार्मूला रूहानियत में तरक्की हासिल करने का। क्योंकि इंसान आखिर इंसान है, और कई पड़के कड़े होते हैं, दिखते कुछ और हैं। उनके कारनामे अगर आपके सामने आ जाएं तो आप थू थू करो, पर सतगुरु को पर्दा मंजूर होता है। इसलिए इश्क तो सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु से ही करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रिश्ते ना निभाओ, हम यह नहीं कहते कि अपना फर्ज अदा ना करो, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है, सच्चा रिश्ता एक सत्संगी का, एक मालिक के नाम लेने वाले का किसी से हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम से ही हो सकता है। हमें याद नहीं है 1948 से लेके आज तक हमने कभी ये कहा हो फला बंदे से प्यार करो, फला बंदे से प्यार करो, ये मेरे नजदीक है भाई, इससे ज्यादा प्यार करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हमेशा एक ही बात आपसे दोहराते रहे, आज भी दोहरा रहे हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक ऐसा होता है, सतगुरु मौला ऐसा होता है जिससे जितना प्यार करोगे वो बढ़ता जाएगा और खुशियों का आलम आपके घर में छाता जाएगा। वही एक ऐसा होता है जो बेगर्ज प्यार करता है। दुनिया में रिश्ते नाते सब गर्जी हैं, स्वार्थी हैं। सतगुरु का नाता कभी स्वार्थी हो नहीं सकता। आप दुनिया में रहते हैं, मन आपका कभी भी हावी हो सकता है, मन आपका 100 विचार दे सकता है, पर सतगुरु यार ऐसा होता है, यहां तो क्या अगले जहान में विवाह नहीं छोड़ता। वो हमेशा साथ रहता है। हमने दुनिया में देखा है, लोग किसी को देख के, किसी से झगड़ के, पीर फकीर से बिना वजह गुस्से हो जाते हैं। शायद उनके कर्मों की कोई मार आती है या कर्मों का कोई बोझ आता है, जिस वजह से वो ऐसा कारनामा करते हैं। पीर फकीर कभी किसी का ख्यालों में बुरा नहीं सोचते, तो बाहरी तौर पे कैसे बुरा करेंगे। तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमारथ के कारण संतन भयो शरीर। समुंदर, मीठे जलाशय, झीलें कभी खुद पानी नहीं पीती, और पेड़ कभी खुद फल नहीं खाते। वो हमेशा दूसरों की झोली भरते हैं, दूसरों को माला माल करते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं। उनका मकसद, जिंदगी का उद्देश्य सबका भला करना होता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा सोचते नहीं। इंसान की सोच छोटी होती है, इंसान का मन उसे बहुत ही नीचे गिरा देता है। क्योंकि जो पढ़ के कड़े होते हैं, हमने उनसे सुना है, बातें करते सुना, जाहरा तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे, कि यार गुरु को, पीर फकीर को कोई बताता होगा तभी ऐसा होता है। एक दूसरे को लोग कह देते हैं तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके अपने कर्म मर रहे होते हैं। पीर फकीर किसी के इशारे पे नहीं नाचता। अरे जो सारी त्रिलोकी को इशारे पे चलाता है वो किसी के इशारे पे क्या नाचेगा।
ये इंसान की घटिया सोच होती है। वो उतनी खसलत का मालिक होता है, उसको उससे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आती, इसलिए वो ऐसा बोलता है। पीर फकीर तो जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। ये माइक है, इसमें हम बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है, नहीं माइक बेचारा क्या बोलेगा। तो वैसे ही एक फकीर होता, वो क्या बोलेगा, वो तो एक माइक है। जैसा वो खसम यानी अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम फूंक मार देता है, आवाज दे देता है, वैसी आवाज दुनिया तक पहुंच जाती है। आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 100% जो मानता है वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी वो गम में नहीं डूबता, कभी वो खुशियों से दूर नहीं होता। दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ यकीन से ही बेड़ा पार होता है। जब इंसान यकीन नहीं करता, सेवा सिमरन से दूर होता जाता है, तो फिर उसका मन उस पर हावी होने लगता है, तो उसका मन उसे तिगड़ी नाच नचाना शुरू कर देता है। मन से लड़ने का मतलब सेवा और सुमरन जरूरी है, और मन से लड़ने का मतलब सतगुरु से प्यार को बढ़ाना है। विचारों का क्या है, विचार तो आते जाते रहते हैं, अमल ना करो। बुरे विचार आगे डरो मत, अच्छे विचार आगे करो जरूर। बुरे विचार आते हैं, सुबह शाम 5-7 मिनट सुमन कर लो, उसका फल आपको नहीं लगेगा और कट जाएगा। अच्छे विचार आते हैं, उन पे चलते जाओ, मालिक के नजदीक पहुंचते जाओगे। तो इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है। इस कलयुग में हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इस कलयुग में लोग वहशी दरिंदे बनते जा रहे हैं। इस कलयुग में इंसानियत तड़प रही है। ऐसे में अगर कोई सहारा है तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु के राम का नाम का सहारा है, उसकी भक्ति इबादत का सहारा है। वरना कोई भक्त बन के भी आपको लूट सकता है। लूट धन की हो सकती है, तन की हो सकती है, भावना की हो सकती है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। स्वामी जी महाराज ने कितना स्पष्ट लिखा है, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं इस कलयुग में, दिखने में भक्त लगते हैं, पर उनका वश चले तो भगवान को भी बेच के खा जाएं। वश नहीं चलता और ना कभी चलेगा, क्योंकि वो सतगुरु अल्लाह राम एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। ये लाइनें इतनी जबरदस्त हैं, अगर आप हमेशा याद रखो तो शायद कम से कम सत्संग में और सतगुरु के सामने पखंड ना करो, झूठ ना बोलो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने, इहदे घर विच ओहिओ बस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। बात ही खत्म हो जाती है। जिसने सारी सृष्टि बनाई उस भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने। आप कभी पेड़ पौधे देखो जो रास्ते में आते हैं, एक का पत्ता दूसरे पेड़ के पत्ते से नहीं मिलता। एक ही नस्ल होने के बावजूद टहनियां और उनका जो बड़ा टहना होता है जिसों, वो भी कभी आपस में मिलते आपको नजर नहीं आएंगे। और अलग अलग किस्में कितनी हैं, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन। तो कुदरत के कादिर का क्या कहना, वो तो गजब का है। जिसने श्रद्धा से, दृढ़ यकीन से उसे यह मान लिया कि हां वाकई वो तो दोनों जहान का जानता है, उस मालिक को, सतगुरु मौला को, जिसने ऐसा माना उसकी कुलों का उद्धार हो जाया करता है।
वो हर किसी की जानता है, हर किसी की खबर रखता है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करता। उसे पर्दा मंजूर है, सबका पर्दा रखता है, पर्दा उठाता नहीं, पर उसकी मार की वजह से लोग अपना पर्दा आप ही बता देते हैं। सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं, पसीने छूटते हैं, वो भी अच्छे हैं, पसीना तो छूटा, सोच तो आई कि मैंने गलत किया है, और वो माफी लेके फिर से रूहानियत में तरक्कियां हासिल कर सकते हैं। पर कई चिकने घड़े होते हैं, चिकने घड़े। चिकना घड़ा मतलब पंजाबी में कहें तो एक रूड़ा कड़ा भी कहते हैं। एक घड़ा होता है जिसमें पानी सिमटा है, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता है। राजस्थान में हमने देखा, खुद ये प्रैक्टिकली देखा है, उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पानी ठंडा बहुत जल्दी होता है। और एक घड़ा होता है ज्यादा ही पका हुआ, उसमें जैसा डाल दिया वैसा ही रहता है, ठंडा होता ही नहीं, तो लोग उसे पसंद नहीं करते। और एक चिकना घड़ा, उसमें कुछ ठहरता ही नहीं। तो कई लोग इतने चिकने और पक्के होते हैं घड़े मन के वजह से कि उन पे कोई चीजों का असर होता ही नहीं। उसके मन ने जो कह दिया, उसके मन ने जो बहका दिया, उसी पे पक्के चलते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनकी कोई गलती है, वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनसे कोई गुनाह या कोई पाप होता है, बल्कि वो ये दिखाते हैं कि उन जैसा सही और अच्छा कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो वो धोखा खाते हैं, उन्हें खुशियों से दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर गलती होती है, उसे अगर इंसान मान लेता है तो उसे ही इंसान कहते हैं। भगवान गलती नहीं करता, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। वो राम एक ऐसा है जो सबका भला करता है, किसी का बुरा नहीं, पर इंसान अपने कर्म बुरे अपने हाथों से लिखवाते हैं। पीर फकीर हर तरह से पर्दा रखने की कोशिश करते हैं, पर जब आदमी के बुरे कर्म आते हैं ना, तो गाने की लाइनें आपने सुनी होंगी, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, ते दिन रात पापा च गुजारे बंदिया। फिर वो रब से भी ठगियां मारनी शुरू कर देता है। पंजाबी में एक कहावत है, गिद्दड़ दी मौत आउंदी है जट दी मुन्नी नाल आके कहंदे। मुन्नी मतलब हल जोतते हैं, उसके साथ आके वो रगड़ा रगड़ी करने लगता है, और फिर जट सौदा ऐसा ही होता है जो हाथ में आकर तड़ाक मारता और लत्ता दां हो जाती है। तो समय समय की बात होती है, लेकिन कहावत कई बार सच्ची होती है कि जब इंसान के बुरे कर्म आते हैं तो रब नाल ठगियां मारनी वो शुरू कर देता है। इसलिए उससे कभी भी कुछ छुपाओ ना, वो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। वो ओम, वो हरि, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, उसको पल पल की खबर है। छुपाया तो उससे जाता है जिसको पता ना चले। कांच के गिलास में जो पारदर्शी है, कुछ भी डालोगे क्या छुपा रह जाएगा? बस आप कांच हैं और भगवान देखने वाला है। अब जो जो ख्याल आपके अंदर हैं, जो जो चतर चलाकी आपके अंदर है, आपको लगता है कि आप 30 मारखा बन गए, ये नहीं पता आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले बन गए। क्योंकि उससे छुपा के जो भी पाप गुनाह आप करते हैं, उसका फल आपको मिलता जरूर है, आपको भोगना जरूर पड़ता है। अजी उसके सच्चे भक्त से भी कोई ठगी बेईमानी करे ना, तो उसका भी हाल बुरा होता है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है, बहुत बार हमने ऐसा महसूस किया है कि जो लोग ज्यादा ही चतर चलाक हो जाते हैं। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कुल्ले लैन होशियारा दे। पाप करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, और उनको लगता है किसी को पता ही नहीं चलता। छुप छुप के अपने तरीके से, और यही वो सबसे बड़ी
भूल कर देते हैं। छुप दुनिया से सकते हो, कुंडा ताला दुनिया से लगा सकते हो, पर जो रहता ही आपके अंदर है उसे से छुपोगे कैसे? पर्दा इंसान से कर सकते हो, हैवान से कर सकते हो, राक्षस शैतान से कर सकते हो, पर जो एक एक आपके विचार को जानता है उस भगवान से पर्दा करोगे तो करोगे कैसे? हमारा तो काम यही है, बताना है कि ऐसा ना किया करें। दृढ़ यकीन रखिए, सेवा सुमन कीजिए, अपने अंतःकरण को झंझोरिए, गलत कामों की तरफ मत जाइए। पहनना, खाना, हंसना, बोलना, हार श्रृंगार आप ही नहीं पशु भी करते हैं। कभी भी आप देखिए, पशुओं में ऐसा बहुत कुछ देखने में मिलता है। हमने ये नोट किया है और करते ही रहते हैं, क्योंकि प्रकृति से बहुत प्यार है। जब सतगुरु राम से दिन रात प्यार है तो उसकी औलाद से प्यार क्यों नहीं होगा? हमने देखा पशु पक्षी परिंदे आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो भी हार श्रृंगार करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। और यही इंसान का काम है, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए। माया रूपी इस जाल में उलझा हुआ है। पर उस राम सतगुरु के प्यार में, उस अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर के प्यार में जो लोग चला करते हैं, वो जन्मों जन्मों की उलझनों को खत्म कर देते हैं और मालिक की खुशियों से माला माल होते रहते हैं। तो इश्क करो ओम हरि अल्लाह राम से, जो झोलियां भर दे, अंदर बाहर से माला माल कर दे, कमी छोड़े ही ना। जो यह बात मानते हैं, जो इन वचनों पे चलते हैं, वो ही एक रस रह सकते हैं। क्योंकि दृढ़ यकीन होना जरूरी है। जब तक दृढ़ यकीन नहीं, तब तक रूहानियत में खुशियां नहीं मिलती। डॉक्टर से दवाई लेते हो, दृढ़ यकीन हो, एक टेबलेट से लोग ठीक होते हमने देखे हैं, और यकीन ना हो इंजेक्शन भी लग जाए फायदा नहीं होता। क्योंकि आदमी का जो मन है, आदमी का जो दिमाग है, ये बहुत बड़ा काम करता है। दिमाग में अगर ये है कि हाँ मेरा सतगुरु मौला भगवान है, तो भगवान को भी उस रूप में आके दर्शन देने पड़ते हैं। और आदमी ने सोचा कि पीर फकीर सिर्फ पीर फकीर है, तो भी पीर फकीर दया करके, मालिक दया करके फकीर के रूप में भी दर्शन देते हैं। पर आदमी ने सोचा कि मेरा फकीर तो आदमी ही है, फिर भी कहीं ना कहीं उसकी संभाल होती है। पर जब आदमी यह सोचता है कि पीर फकीर उससे पार्शलिटी करता है या उससे भेदभाव करता है, तो समझ लो आप अपने कर्मों के बोझ तले दबने वाले हो। फकीर ही तो एक ऐसा होता है जो कभी किसी की गलत बात नहीं कहता। यहां कोई पास खड़ा है, पास बैठा है, आपको लगता है यार बहुत नजदीक है, आप क्या जानो कौन क्या क्या गुल खिला रहा है। पर्दा मंजूर है, बस बात इतनी सी। इसलिए कई बार होता है कि यार फलां बंदे ने मुझे कहा है, वो तो पिताजी कहेंगे तभी कहेगा। आपको कैसे गारंटी है भाई? जब हम स्टेज पे बैठ के गारंटी नहीं देते कि कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, किसी की कोई गारंटी नहीं सिवाय फकीर के, सिवाय भगवान के। जब हम स्टेज से गारंटी नहीं देते तो आप कैसे मन बना लेते हो यार ये बंदा तो पिताजी के कहने से कर? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको उदाहरण बताते हैं। आप सबको पता, बहुत सारे जो पुराने सत्संगी पहले के 1990 में शास्त्राम जी दाता रहबर ने हमें बुलाया और आते ही हमने एक चीज की थी कि परम पिताजी के जो मुखार बिंद से पवित्र वचन होंगे 100% सबको फॉलो करने।
जो पास पास सेवादार थे उनको। साध संगत को तो जैसे सतगुरु बोले वैसा ही था। तो अब बेप्रभा जी ने ऐसा देखा, उन्होंने बोला स्टेज फला जगह लगानी है तो फला जगह। बेप्रभा जी बड़े खुश हुए, कभी स्टेज यहां लगवाएं कि भाई हम पूछते बेप्रभा जी कहां लगानी है कल को, धीरे से पूछते और धीरे से बेप्रभा जी कहते, स्टेज पे बैठे बैठे ही कई बार कहते कि नहीं आज यहां नहीं कल वहां लगाना। तो हम आते आते बोलते शाम को यहां, आगे से कोई नहीं बोलता था। फिर तो बेप्रभा जी इतने खुश हुए, 13 बास में हम बैठे, बेप्रभा जी कहने लगे बैराग आ गया, हम चरण छुए, बेप्रभा छाती से लगाया, बड़े खुश हुए, कहने लगे ऐसा हमें एक ही भी क्यों नहीं मिला पहले। तो हमने अर्ज करी सतगुरु हम तो थे ना, आप हमें पहले बुला लेते। तो बैराग आया, बेप्रभा जी बड़े खुश थे, कहते हम स्टेज यहाँ कहते हैं वहीं लगा होता। लोगों को कहते, लोग हमारे जो पास आस वाले उनको लगता है कि पिताजी परम पिताजी को तो शायद मतलब भूल जाते हैं बात कह के, कहते हमें 100% पता होता है, वहां कह के गए थे और वहीं लगी पड़ी होती है। हमें ये भी पता है ये सब तेरा काम है। हमने कहा जी ये आपका ही काम है, आपसे इश्क है तभी इधर हुआ है, इधर वरना कुछ भी नहीं है। तो बड़े खुश होते, ऐसी बातें हम बहुत देर तक करते रहते। और बेप्रभा जी कहने लगे नहीं ये सच है। तो हमने कहा पहले बुला लेते ना, कहते नहीं पहले दूसरा काम भी लेना था, बच्चे भी तो पैदा करने थे, वो भी जरूरी था। तो बेप्रभा जी के साथ ऐसी ही बातें होती थी। एक तब कविराज जो होते थे ना, वो शब्द गाते थे और इतना लटका देते थे। बेप्रभा जी स्टेज पे बैठ के, हमें सबसे पहले हमें याद आता है, बेप्रभा जी ने स्टेज पे बैठे बैठे हमसे बात ही ये की थी, कहती ये रबड़ होती तो टूट जाती, इतना लटका दिया शब्द। और ढोलकी वाला और थपक थप थप थपक, कहते इससे कम कैसे बजाएगा ये। तो फिर हमने उन ढोलकी मास्टरों को बुलाया, रे बीट डबल भी होती है और सिंगल भी होती है, उसी पे डबल बजा सकते हो, उसी पे सिंगल, तो डबल क्यों नहीं बजाते। उसके बाद आपने कभी नहीं देखा होगा ढोलकी वाले लटकाते, वो जब भी लटकाते हम उनको देखते हैं फटाफट तपक तपक तप तपका तपक तप तपका, हमने सारे देखते। बेप्रभा जी बड़े हंसते, और कई बार आपने हंसते देखा होगा हमारे साथ। तो कहती अब क्या हो गया। हमने कहा जी आपका जादू चल रहा है, वो हमारी आंखों से चल रहा है वो अलग बात है, पर चला आपका ही रहा है। तो बहुत ऐसी बातें हम स्टेज पे बैठे बैठे करते रहते। तो ये उनका रहमो करम, मुरीद को ऐसा होना चाहिए। परम पिताजी ने शरेआम बोला, आज तो टाइम ही नहीं है, जरा सी बात किसी को कह दो उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाती। टेढ़ी का मतलब होता है अलग ही दिखने लग जाता है। अब सोचो सबकी पूंछें टेढ़ी होती तो जगह कितनी चाहिए होती पशुओं की, वो सीधी होती है ना, पीछे छुप जाती है। अगर वो यूं निकाल के चलते क्या होता, खुद ऐसे जा रहे हैं और पूंछ ऐसे ऐसे जा रही है पीछे, आपकी निकल आती है कईयों की, हमें पता चल जाता है इसकी निकली हुई है। और बड़ा दुख लगता है यार, कुछ कहा भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, इसकी पूंछ पहले ही टेढ़ी हो गई। पता नहीं क्यों हो जाती है, समझ ही नहीं आती ये पूंछ टेढ़ी करके क्यों जा रहा है। आपको नहीं दिखती, हमें ऐसे बाहर निकली हुई दिखती है। अगर सबको दिखने लगे तो होगा क्या। आप तो कहते हो आपकी पूंछ है ही नहीं, पर हमें दिखती है आपकी है। वो आपको लगता है वहां खत्म होगी, निकली हुई है। बहुतों की है, सबकी है, किसी की सीधी रहती है, बहुत सत्संगियों की तो सीधी रहती है। राम गुरु गुरु किया, राम राम किया, सदगुरु पे 100% यकीन, और बल्ले 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 बल्ले, किसी चीज की कमी नहीं। पर कई बैठे होते मीन मेघ निकालने वाले, वो मीन मेघ ही निकालते। कितना बढ़िया प्लास्टर हो, उनकी निगाह तरेड़ ढूंढती रहती। तो कई ऐसे बैठे होते जो हमें पढ़ते रहते। अच्छा पिताजी ने ये बोला, इसका मतलब ये था, उसका मतलब वो था, इसका अब आशीर्वाद भी दे दिया ना। अच्छा वहां कौन बैठा है, अच्छा उसको, अरे तेने अपनी खुशियां भी उसकी झोली में डाल दी। ये तुझे नहीं पता ये रूहानियत है, मजाक नहीं। हमने देखा है, हम उसको देख भी रहे होते हैं, बेटा किसको देख रहा है, वो उसको देख रहा होता है, हम उसे देख रहे होते हैं, हम उसको खुशी दे रहे होते हैं, वो उसको दे रहा होता है। कहता मुझे नहीं चाहिए, उसी को दे दो। देखो है ना कलयुग, है ना कमाल। तो जो पढ़ के कट जाते हैं उनका हाल ये होता है। साथ संगत जी, अकेले का पर्दा उठाएं तो गड़बड़ हो जाएगी, सांझी बात तो कह ही सकते हैं ना। तो सतगुर पे दृढ़ यकीन रखो,
ये आशीर्वाद यूं मिला, परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान और वो भगवान ऐसी कृपा करते हैं फकीर के द्वारा कि वो त्रिलोकियों तक पार हो जाता है। आप अपनी बात करते हो, बड़ी अजीब बात, बड़ी ही अजीब बात। जिनको ये लगता रहता है मेरे को तो नहीं, मुझे तो देखा ही नहीं, तेरे देखने में क्या लट्टू लगा हुआ है? क्या तू 24 घंटे सिमरन करता है? क्या तू दिन रात मानवता की सेवा में लगा हुआ है? हम आपको गारंटी देते हैं, हो ही नहीं सकता कि उससे आंख से आंख ना मिले, चाहे वो रूहानी रूप में मिले चाहे जहरा रूप में मिले, 100% मिलेगी और जरूर मिलेगी। पर सारा दिन जुल्ली तपड़ा तोड़ रहे हो तो फिर आंख भी मिलाना चाहते हो, मिलेगी तो कौन सा आपको फायदा हो जाएगा, मिलती भी रहेगी। ऐसी बातें ना आने दिया करो, ना किया करो, क्योंकि फकीर सबके लिए ही दुआ करता है। वो आशीर्वाद का मतलब होता है कि मालिक जितने तेरे बच्चे यहां बैठे हैं तू अपनी निगाह से देख, तो वो मालिक उस फकीर के हाथ के द्वारा उनके झोलियों में रहमतें डाल रहा होता है, उनकी आत्माओं को माला माल कर रहा होता है, उनके ऊपर दया में रहमत की मूसलाधार बरसात कर रहा होता है। और आप चेक करने लगे दूसरे को तो आपकी मूसलाधार बरसात जो आप पे पड़ रही थी जाके किसी और पे पड़ने लग जाती है, उसका भला हो जाता और आप खाली हो जाते हो। ये है हकीकत, ये है रूहानियत। पर कई नहीं देखते, कई तो फिर चालाक होते ना, वो हम जानबूझ के इधर देख रहे होते हैं, निगाह वहीं होती है और वो देखते हैं अच्छा पिताजी उधर देख रहे हैं, धीरे से अच्छा उधर वो है। हमने कहा पुत्र हाँ हाँ ठीक है, वो कहते थे ना अन्ना जुलाहा ते मान वाला मशकरियां। हमें तरस भी आता है यार, ये रूहानियत है, मजाक तो है नहीं, ये खुशियां चली जाती हैं तो क्यों ऐसा, क्यों? तो इसलिए सतगुर पे दृढ़ यकीन रखना जरूरी होता है। तो ये सितंबर के दिन ही ऐसे होते हैं कि परम पिता जी के वो महापरोपकार आपको बताते रहते हैं, जो बात ख्याल में आ जाती है उनसे बातें रोजाना ही होती थी। और बहुत साथ संगत को रहता पता नहीं ये आपस में दोनों क्या बात करते हैं। कई सीधे साधे सत्संगी भी होते थे, वो भी आके कह देते थे जी आप दोनों क्या करते रहती हो। बेप्रवाह जी कहते जो हम करते रहते तेरी समझ से बाहर की बात है। तो फिर वो चुप हो जाते बेचारे। तो वाकई ऐसा ही होता था, बहुत रूहानियत की गूढ़ बातें जो आपको नहीं बताई जा सकती, ऐसी चर्चाएं भी चलती थी, आने वाला टाइम की चर्चाएं चलती थी, आपके भविष्य की चर्चाएं चलती थी। तो ऐसा होता रहता था। और ऐसा भी होता था कि बाहर जैसे आपको होता कबीराज की कोई चर्चाएं होनी कि भाई ये ऐसे चल रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। बेपरा जी कहने कब से हम कहते हैं कि मत ऐसा किया करें। तो ऐसा भी होता रहता था। तो सतगुर पीर फकीर कोई भी बात बिना वजह नहीं करते। अगर आपको कुछ फील होता है कि मेरे में गलती ना हो, आप सब जानते हो कि आपने गलती की हुई है, ये तो आपका मन का पोचा है। आज के बच्चे नहीं जानते होंगे, जानते हैं अगर उनको उस तरीके से बोलें जैसे हम फट्टी लिखते थे हमारे टाइम में, कलम दबात और खूबसूरत सजाते, पहले उसके मुल्तानी माटी लगाते जिसे गाचनी है ऐसा कुछ नाम बोलते थे, तो उसको फिर सुखाते हवा में हिला हिला के, फिर खूबसूरत होता कि यार मोतियों की तरह जड़ दें। तो वो उसमें हैंड राइटिंग करते, टीचर को दिखाते और टीचर ने कहा जी बढ़िया है, नंबर दे दिए और झट से पानी मारा, फट्टी पोंछ दी। तो मन आपकी भी फट्टी पोंछता रहता है, बचा करो। आज के बच्चों को एक कंप्यूटर पे आपने सारा कुछ लिख लिख के डिलीट का बटन दबा दिया, बस वैसा ही होता है। सारे प्यार मोहब्बत की चीजें लिख लिखा के मन जब अपनी आई पे आते तो डिलीट का बटन दबाता है और सारी कंप्यूटर पे स्क्रीन साफ हो जाती है। बचा करो इस मन जालिम से। और बचने का तरीका दृढ़ यकीन, सेवा, सुमरन, और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा सेवा करो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो तो मन जालिम से बचा जा सकता है। वरना भाई ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों की फट्टी पोंछता रहा है, जो अपनी सारी जिंदगी जंगलों में गए और जब वापस आए तो उनकी फट्टी पल में पोंछ दी, सैकड़ों साल की करी हुई बंदगी पल में खत्म करवा दी। पर ये कलयुग में शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने इतना परोपकार आप पे कर रखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। 3 वचन दिए और 3 शब्द हैं, इतने थोड़े से, वरना लंबे चौड़े मंत्रों का जाप
घर बार त्यागना, जंगल में बैठना, उल्टे लटकना, श्वास रोकना, पंजों के बल खड़े होना, अंगूठे पे खड़े रहना, और निरंतर अगर 200 साल की उम्र है तो 100 साल भक्ति करते रहना, तब जाके झलक मिलती थी। और आप घर परिवार में जुल्ली तोड़ते हुए रोज झलक पा लेते हो, है ना कमाल। अरे इससे बड़ा महापरोपकार क्या होगा, पर आपकी समझ में आता ही नहीं, तो फिर कर क्या सकते हैं। पता नहीं यार, आप बच्चन नाना होंदे फिर तो आप भक्ति कर लेंगे। अच्छा, मालिक भी आपके हिसाब से चलेगा यार, ये मानने में थोड़ा सा ज्यादा ही जोर लगता है बेटा। यहाँ जोर लगता है वहीं रिजल्ट आता है। कभी आपने देखा बिना जोर के? माइंड ज्यादा लगाते हो तो पढ़ाई में आपकी मेरिट आती है, जोर ज्यादा लगाते हो तो गेमों में गोल्ड मेडल आते हैं, जोर ज्यादा लगाते हो तो खेती बाड़ी में फसल ज्यादा अच्छी होती है, जोर ज्यादा लगाते हो तो बिजनेस व्यापार में तरक्की हासिल करते हो, जोर ज्यादा लगाते हो तो शरीर तंदुरुस्त रहता है।